ओम शांति। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने शांत, इतने सफल क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? दुनिया इसे किस्मत कहती है। आज की मुरली में भगवान हमें इस किस्मत या तकदीर का सबसे बड़ा राज बताते हैं। बाबा कहते हैं, कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जागी हुई है। सोचिए, एक सोता हुआ इंसान चाहे कितने भी सुंदर सपने देख ले, रियलिटी में वो पलंग पर ही पड़ा होता है। आज हमारी आत्मा सो रही है, हम अपने असली रूप को भूल गए हैं। हमें लगता है कि हम एक शरीर हैं जो पैसे कमाने और बिल भरने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन बाबा आकर हमें जगाते हैं। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो किसी प्रॉपर्टी का वारिस है, वैसे ही जब हम बाबा के बनते हैं, हमारी तकदीर जाग जाती है। क्या आप अपनी सोई हुई तकदीर को जगाने के लिए तैयार हैं? तो अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि आज हम पारस बनने का सफ़र शुरू करने वाले हैं। हम अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते? विटामिन्स, प्रोटीन, ऑर्गेनिक फूड। लेकिन हमारी बुद्धि की खुराक क्या है? हम रोज़ टीवी, सोशल मीडिया और नेगेटिव न्यूज़ से अपनी बुद्धि में कचरा डाल रहे हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि पत्थर बन गई है, जो ना किसी का दुख समझती है, ना शांति महसूस करती है। बाबा कहते हैं, हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारस वो पत्थर होता है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। ये कैसे होगा? बाबा बताते हैं, ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। जब आप रोज सुबह उठकर मुरली सुनते हैं, तो आप अपनी आत्मा को एक ऐसी ऑर्गेनिक खुराक दे रहे होते हैं जो आपकी सोच को, आपके नज़रिए को पूरी तरह बदल देती है। पारस और पत्थर का यही अंतर है। पत्थर डूब जाता है, पारस डूबने वाले को तैरना सिखा देता है। आज से चेक कीजिए, आप अपने माइंड को रोज सुबह कौन सी खुराक दे रहे हैं। भारत में नदियों को माँ कहा जाता है, खासकर गंगा को। लोग हजारों मीलों का सफ़र करके जाते हैं ताकि गंगा में डुबकी लगा सके। उन्हें लगता है ये अमृत से पाप धुल जाएंगे। लेकिन बाबा आज हमसे एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछते हैं। बाबा कहते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना। क्या पानी आत्मा के पाप धो सकता है? पानी तो शरीर की मैल या डर्ट साफ करता है। बाबा पूछते हैं, ये अंचली अमृत है व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। असली अमृत ज्ञान है। जब कोई मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं, लेकिन क्या उससे उसकी आत्मा पावन बन जाती है? नहीं। आत्मा पावन तब बनती है जब वो ज्ञान अमृत पीती है, यानी जीते जी अपने विकारों को छोड़ती है। ये ज्ञान की बूंदें ही वो सच्चा जल है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों की आग को बुझा सकती हैं। दुनिया में जब कुछ अच्छा होता है तो लोग अपनी मेहनत को क्रेडिट देते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है या किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं? भगवान की यही मर्जी थी, भगवान ने हमारा बच्चा छीन लिया। बाबा आज इस सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं। बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। सोचिए, क्या एक बाप कभी अपने बच्चे को दुख दे सकता है? महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। असलियत ये है कि आत्मा का अपना हिसाब किताब होता है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। आत्मा एक चोला छोड़कर दूसरा चोला पहनती है। इसमें भगवान किसी को मारता नहीं है। बाबा तो दुख हरता है, वो हमें दुख सहने की शक्ति देता है। तो आज के बाद अपने दुखों के लिए भगवान को दोष देना बंद कीजिए। हमने जिंदगी में बहुत से रास्ते देखे हैं, बहुत से गाइड्स बनाए हैं, लेकिन जब परम धाम सोल वर्ल्ड वापस जाने की बारी आती है तो कौन साथ देगा? बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वास्तव में सच्चा सच्चा सद्गुरु तो एक ही है जो सर्व का सद्गति दाता है।
दुनिया के गुरु आपको थोड़ी देर की शांति दे सकते हैं, मंत्र दे सकते हैं, लेकिन क्या वो आत्माओं को मुक्ति धाम ले जा सकते हैं? बाबा कहते हैं, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ बाप को ही उस घर का रास्ता पता है। हम सब आत्माएं उस एक ही घर से आई हैं। जब नाटक पूरा होता है तो डायरेक्टर सब एक्टर्स को वापस बुलाता है। क्या आप उस सिखाने वाले, वापस ले जाने वाले सच्चे सद्गुरु को पहचान चुके हैं? साइंस आज माइक्रोचिप्स और हार्ड ड्राइव्स पर हैरान है कि कैसे इतनी सी जगह में इतना डेटा स्टोर हो जाता है। लेकिन बाबा आज हमें ब्रह्मांड की सबसे छोटी और सबसे पावरफुल मेमोरी चिप दिखाते हैं। वो है आत्मा, द सोल। बाबा कहते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। सोचिए, आत्मा एक बिंदी जैसी है जिसे इन आँखों से देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन उस बिंदी के अंदर हमारी 84 जन्मों का पूरा नाटक रिकॉर्ड है। हम कब राजा बनेंगे, कब रंक यानी पुअर बनेंगे, किससे मिलेंगे, सब कुछ उस आत्मा के अंदर ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। क्या आपने कभी शांति में बैठकर इस हैरत अंगेज सच्चाई को महसूस किया है? आप सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं हैं, आप एक इटर्नल, अविनाशी शक्ति हैं, जिसका रिकॉर्ड कभी मिट नहीं सकता। पवित्रता के नाम पर सदियों से लोग अपने घर-बार छोड़कर जंगलों में जाते रहे हैं। उन्हें लगता है कि परिवार के बीच रहकर पवित्र नहीं रहा जा सकता। बाबा आज सन्यास का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देते हैं। बाबा कहते हैं, वह सन्यासी लोग तो घर-बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं राज ऋषि। राज मतलब जो अपने कर्मेंद्रियों पर राज करे, किंग, और ऋषि मतलब जो पवित्र हो, सेंट। यानी आप घर में रहेंगे, बिजनेस करेंगे, ऑफिस जाएंगे, लेकिन आपके मन में काम विकार, क्रोध नहीं होगा। कीचड़ के बीच रहकर कमल की तरह खिलना ही असली सन्यास है। क्या आप इस आधुनिक सन्यास को अपनाने की हिम्मत रखते हैं? हम आमतौर पर कहते हैं, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज का वरदान हमारी आंखें खोल देता है। बाबा कहते हैं, दिव्य गुण अपनी चीज़ है, अवगुण माया की चीज़ है, जो संग दोष से आ गए हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, ये आपका असली संस्कार नहीं है, ये बाहर की बीमारी है जो आपको लग गई है। आपका असली संस्कार क्या है? सदा हर्षित रहना, ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। सदा खुश रहना, शांत रहना। जब भी मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो बाबा कहते हैं, उसे पीठ दे दो, टर्न योर बैक ऑन इट, और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो। जब आप इस पोजीशन पर सेट हो जाएंगे तो कोई भी बुरी आदत आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। आज से अपने आप को याद दिलाएं, मैं दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं सदा हर्षित रहने वाला देवता हूँ। जिंदगी में सफलता पाने का सबसे छोटा और सबसे पावरफुल मंत्र क्या है? लोग तावीज़ पहनते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए, लेकिन बाबा आज हमें एक रूहानी तावीज़ दे रहे हैं। अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं, एकता के लिए एक रूहानी तावीज़ सदा अपने पास रखना, कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन हम खुद अपनी ईगो को आगे रखते हैं। बाबा कहते हैं, मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। जब आप मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो एक्चुअली आप खुद आगे बढ़ रहे होते हैं। पहले आप कहने में जो शान है वो किसी को पीछे धकेलने में नहीं। अगर किसी ऑफिस में, किसी घर में हर कोई पहले आप कहे तो वहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा। क्या आप इस तावीज़ को आज से अपने गले में पहनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज की मुरली किसी आम दिन की मुरली नहीं थी। ये हमारी सोई हुई तकदीर को झिंझोड़ कर जगाने वाली आवाज़ थी। बाबा ने हमें बताया कि हमारी बुद्धि की खुराक क्या होनी चाहिए। हमें सिखाया कि सच्चा सन्यास राजऋषि बनना है। हमें वरदान दिया कि हमारा असली संस्कार सदा खुश रहना है। और सबसे बड़ा मंत्र दिया, पहले आप।
आइए आज एक संकल्प करें। अपनी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाएंगे। अपने दुखों के लिए भगवान को दोष देना बंद करेंगे और उस एक बाप से सुनेंगे जो हमें वापस परमधाम ले जाने के लिए आया है। आपकी तकदीर आपके हाथ में है। उठो और अपने ताज को पहनो। ओम शांति।